शुरुआत सुबह 9 बजे की अहम खबरों के साथ कर रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आज इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कल यानी कि आज कैबिनेट में चर्चा होगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर उबाल है। छात्र सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष चर्चा यहाँ नहीं होगी। अब मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का बन चुका है। ऐसे माहौल में आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे छात्रों के नाम संदेश इस बात का संकेत है कि सरकार अब इस लड़ाई को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और कानूनी स्तर पर भी निर्णायक मोड़ देना चाहती है। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है
प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार इस मामले को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेने वाली है। पीएम ने क्लियर संकेत दिया कि सरकार का फोकस सिर्फ परीक्षाएं दोबारा कराना नहीं, बल्कि उस नेटवर्क को ध्वस्त करना है जो सालों से भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर हमला करता रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब महज आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि कठोर दंड वाला गंभीर अपराध माना जाएगा। और इसीलिए सरकार की रणनीति अब 3 मोर्चों पर दिखाई दे रही है। पहला, तेज न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। दूसरा, दोषियों के लिए और कठोर सजा वाला कानून। तीसरा, संसद से इस व्यवस्था को कानूनी मजबूती देना। सरकार सिर्फ मौजूदा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि भविष्य में पेपर माफिया के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का दावा कर रही है और इसलिए बिल लाने की तैयारी में। माननीय सदस्यगण, संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संदेश के कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने नौकरशाही पर एक्शन लिया। शिक्षा मंत्रालय के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही कई विभागों में भी रातों रात बड़ा फेरबदल किया गया। शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तर पर यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार अब सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और प्रशासनिक फेरबदल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।